मुजाहरा भी किया। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। जनाब रफाकत साहब आपके सामने कल के एहतजाज के हवाले से अपना पैगाम रखेंगे और हम अंजुमन ताजरान चिड़ाला की तरफ से इनको यकीन दिलाते हैं कि वो बिजली की इस गैर ऐलान। मैं आपको दिरकोट की बताऊं कि दिरकोट में बिजली सुबह 9 बजे लेके जाते हैं और 11:30 बजे वापस देते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग सुबह उठ के 9 बजे दुकानों पे पहुंचते हैं वो 9 बजे के बजाय 11:30 बजे आएँ। हमारी सुबह जो है ये 11:30 बजे स्टार्ट होती है। हमारे काम के औकात 11:30 बजे स्टार्ट होते हैं। मेरे भाइयों 2 बजे और 2:30 बजे के बाद फिर बिजली बंद कर दी जाती है और 5 बजे 6 बजे छोड़ी जाती है, जिस वक्त लोगों ने घरों को जाना होता है। यूँ हम समझते हैं कि ताजर कम्युनिटी का जो लोग ताजर बिजली के कारोबार से मुंसलिक हैं उनका बुरी तरह इस्तेसाल होता है कि आप अगर कहीं बैंक में चले जाते हैं, सुबह के टाइम जाएंगे, कहीं फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ती है तो शायद आपका 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और आप जब दिरकोट जाते हैं, अदालत में जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाते हैं, कहीं भी कोई काम लेके जाते हैं तो आपको कई घंटे सिर्फ बिजली के इंतज़ार करना पड़ती है। मेरे भाइयों, ताजर भाइयों और दोस्तों, हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आप लोग इस सिलसिले में जो हमने एक मोमेंट जारी की है, हमने गुज़श्ता 9 तारीख को एक कॉल की कि दिरकोट के ताजर, चिड़ाला के ताजर और जितनी सब डिवीज़न दिरकोट में छोटे छोटे बाज़ारों में जो ताजर हैं, ये सारे लोग इस बात के लिए तैयार और इस्तदा हो जाएं कि हमने ग्रिड स्टेशन पर धरना देना है। और धरने का मतलब ये है कि हम मज़लूम बंदे बनकर, मज़लूम लोग बनकर हम अपनी आओ फरियाद लेकर वहाँ जाना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म ना किया जाए, ये ज़्यादती जो कर रहे हैं ये बंद की जाए, हमारे कारोबार इस पे शब खून ना मारा जाए, हमारे बच्चों के पेट जो हम कारोबार के ज़रिए उनके पालते हैं ये हमसे ना छिना जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, मुज़ाकरात हो चुके, एहतजाज हो चुके, उसकी कोई सुनवाई नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कें और हम चौक बंद करके एहतजाज कर चुके, कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन हमने सोचा इस सारे सिस्टम को, इसके सद्देबाब के लिए, लोड शेडिंग के इस पूरे निज़ाम की बेहतरी के लिए हमें एक फ़ैसला करना होगी। उस सिलसिले में हमने ग्रिड स्टेशन के ऊपर जो धरने का ऐलान किया है, वो पहले फ़ेज़ में हमने जाके ख़ुद जब ग्रिड स्टेशन का विज़िट किया तो हमें मालूम हुआ कि ग्रिड स्टेशन चूँकि हुकूमत पाकिस्तान और वापडा के ज़ेर कंट्रोल है, लेकिन वहाँ से जब बिजली, ये हमने मालूमात ली कि ग्रिड स्टेशन में बिजली मौजूद होती है या नहीं होती, तो गुज़श्ता 6 महीने से आप सारे लोग अपने तौर पे भी पता कर लें, कोई ज़ीरो लोड शेडिंग है ग्रिड स्टेशन में। ग्रिड स्टेशन में कोई लोड शेडिंग नहीं है। लेकिन वहाँ से जब बिजली हमारी ज़रूरत बनती है तो वहाँ से बिजली बंद कर दी जाती है। आया ये क्यों बंद की जाती है? मेरे भाइयों, ये इसलिए बंद की जाती है कि यहाँ से ये महकमा बरक़ियात बिजली चोरी करवाता है, और चोरी करवाने का जो उसका फ़न है कि वो बग़ैर मीटर के, बग़ैर कनेक्शन के लोगों को वो तारें लगा के देता है और उनसे वो मुट्ठी 1000 रुपये 2000 रुपये अपनी जेब में डालने के लिए ले लेते हैं। उनका बिल हमारे महकमा बरक़ियात को और हुकूमत को नहीं जाता, और वो जो बर्डन है, सारे का सारा बर्डन वो ताजरान को, वो जो सिविल सोसाइटी है, वो सारे जो इनको मुस्तकिल बुनियादों पर इनको बिल अदा करते हैं, उन पर डाला जाता है और ढंढोरा ये पीटा जाता है। ये पैसे जब इनकी जेब में जाते हैं और हमें कहा जाता है, हम मुज़ाकरात में बैठे बहुत दफ़ा, तो हमें यही उनके ये बातें सुनना पड़ी कि हमें लॉसेस हैं। मेरे भाइयों, ये सब डिवीज़न दिरकोट वाहिद सब डिवीज़न है, मैंने ये पता लगाया है। वस्ती और शर्की में वहाँ पे उनका 20-22 करोड़ रुपए दोनों का मिला के वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा होता है। लेकिन दिरकोट सब डिवीज़न वो वाहिद है कि जिसका 22 से 25 करोड़ रुपए अकेले सब डिवीज़न यहाँ से रेवेन्यू देता है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने में ताजर कम्युनिटी है जो इनको देती है, और हमारी टैक्सेस से। फिर मेरे भाइयों के ये जो लाइन लॉसेस की मद में और दूसरा मेंटेनेंस की मद में बिजली बंद करते हैं, आप मुझे बताएं कि आप जब 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं
تو اس میں آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس میں آپ میٹر رینٹ بھی دیتے ہیں، اس میں جتنے بھی معاملات ہیں اس میں وہ شامل کر کے ہمارے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود مینٹیننس کی مد میں وہ بجلی تو بند کر لیتے ہیں، بہانہ تو کر لیتے ہیں، لیکن آج تک آپ دیکھیں کہ ہماری تاریں وہ درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، وہ اس یعنی اتنا بوسیدہ نظام ہو چکا ہے، جالوں کی طرح تاریں تنی ہوئی ہیں. آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، درکوٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. وہ موت کا ایک ہمارے لیے الارم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آپ سب ڈویژن درکوٹ میں دیکھیں کہ وہ ان کی اس نیگلیجنسی اور اس بوسیدہ نظام کی وجہ سے شہید ہو چکے.